सत्यवती, जिसे बचपन में मत्स्यगंधा कहा जाता था, एक नाविक की बेटी थी। उनका शरीर मछलियों जैसी गंध देता था, इसीलिए उन्हें लोग मत्स्यगंधा कहते थे। वो एक सरल पर दृढ़ इच्छा शक्ति वाली युवती थी, जो रोज नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। उनकी माँ के बारे में बहुत कम जानकारी है, पर यह कहा जाता है कि सत्यवती इच्छा और भाग्य से नहीं, बल्कि नियति से जन्मी थी। एक दिन महान आर्षि पराशर सत्यवती की नाव पर चढ़े। वो एक गंभीर, तेजस्वी और दिव्य पुरुष थे। नदी के बीच एक गूढ़ और रहस्यमय वातावरण बनता है। चारों ओर धुंध, शांति और मूक आकर्षण। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ महाराज। तुम्हारे भीतर एक असाधारण भाग्य छुपा है। मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान दूंगा। वह पुत्र वेदों का संकलन करेगा और संसार की सबसे महान कथा रचेगा। मैं कुंवारी हूँ, समाज क्या कहेगा? मेरे शरीर की गंध बहुत खराब है। अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं कैसे अपने भविष्य का सामना करूंगी? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। आपका कौमार्य यथावत रहेगा। कोई नहीं जान पाएगा कि तुम मां बन चुकी हो। आपका शरीर दिव्य गंध छोड़ने लगेगा, जिससे हर कोई आकर्षित होगा। आपका पुत्र जन्म लेते ही महान होगा और तपस्या में लीन हो जाएगा। और फिर उसी नाव पर महर्षि वेदव्यास का जन्म होता है। जैसे ही वेदव्यास जन्म लेते हैं, वो एक साधारण बालक की तरह नहीं होते। उनका शरीर तब से चमकता है। उनकी आंखों में ज्ञान की ज्वाला है। माँ, मेरा काम बड़ा है। मुझे तपस्या के लिए जाना होगा। माँ, आपको जब भी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। सत्यवती अब एक राजरानी बन चुकी है। उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य बीमारी से मरे और संतान नहीं थी। अब सत्यवती के मन में भय है। वंश का नाम खत्म हो जाएगा। भीष्म ने विवाह नहीं किया है, अब कुरुवंश को कौन आगे बढ़ाएगा? सत्यवती अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को याद करती हैं, जिन्हें उन्होंने दुनिया से छिपाकर पाला था। वेदव्यास लौटते हैं तपस्वी के रूप में, बालों में जटा, नेत्रों में तेज। पुत्र, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विचित्र वीर्य चला गया है, पर वंश की जड़ें सूख नहीं सकती। माँ, ये कार्य लौकिक नहीं, आध्यात्मिक है। तीनों स्त्रियां तैयार हैं? सत्यवती सिर हिलाती हैं। ये कोई आर्षि नहीं, ये कोई डरावना यति है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। मां, अंबिका ने आंखें मूंद लीं, इसलिए उसका पुत्र जन्म से अंधा होगा, पर उसके भीतर राजसी भाव होगा। जैसे ही वेदव्यास प्रवेश करते हैं, अंबालिका कांपने लगती हैं। ये एक तपस्वी है, पर मुझे डर लग रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो भय में कांपती रहती है। मां, अंबालिका ने भय से स्वयं को शांत नहीं रखा, इसीलिए उसका पुत्र दुर्बल होगा, पर बुद्धिमान और धर्मपरायण होगा। दासी वेदव्यास का स्वागत करती है। आप
आपका आगमन सौभाग्य है। मैं मन, वचन और शरीर से समर्पित हूँ। वेद व्यास पहली बार मुस्कुराते हैं। वातावरण शांत और सात्विक होता है। माँ, इस स्त्री ने मन की शुद्धता दिखाई है। उसका पुत्र ज्ञानी, धर्मज्ञ और नीतिज्ञ होगा, पर वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं बनेगा। तो वंश आगे बढ़ गया, पर क्या भविष्य शांत होगा? नहीं माँ, अब कर्म की लहरें चलेंगी। इन 3 पुत्रों से ही पांडव और कौरवों की कथा शुरू होगी।